मैं लेकर आया हूँ आज संस्कृत विषय कक्षा 10 प्रथम पाठ मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है शुभ। अर्थात जो कार्य मंगलमय हो उसे शुभ कहा जाता है। आइए अब पाठ परिचय प्रस्तुत करते हैं। पाठ परिचय है प्रस्तुत पाठ मंगलम उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद शब्द उप तथा निषद दो शब्दों के योग से बना हुआ है। उप का अर्थ होता है नज़दीक तथा निषद का अर्थ होता है उपदेश, अर्थात गुरु के समीप शांत चित बैठकर ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद्ज्ञान सुना गया उसे ही उपनिषद कहते हैं। इस पाठ में 5 श्लोक दिया गया है जो नीचे इस प्रकार से है। प्रथम नंबर श्लोक है हिरण्यमीन पात्रेण सतस्य अपीहितं मुखं तत्त्वं पूष्णपवृणु सत्य धर्माय दृष्टे। अर्थात हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह का त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। आइए श्लोक की व्याख्या क्या है। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। श्लोक नंबर 1 ईशावास्य से लिया गया है। इनमें सत्य की विषय में कहा गया है। माया मोह के सांसारिक चकाचौंध में सत्य इस प्रकार ढका है कि मनुष्य जीवन भर भटकता रह जाता है। अतः उस माया मन से माया मोह को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर से भेंट हो सके। प्रथम श्लोक समाप्त हुई। आइए द्वितीय श्लोक को देखते हैं। द्वितीय श्लोक है अनोरयनयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो तम क्रतु पश्यति बीतिसुको धातु प्रसादानम हिमांतमना। अर्थात जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाता है। व्याख्या है प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है। जब जीव सांसारिक माया मोह को त्याग कर अपनी आत्मा से बात करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है। श्लोक नंबर 2 समाप्त हुई। अगला है तृतीय श्लोक सत्यमेव जयते नानिरितं
सत्येन पंथा वित्तो देवयाना येन आक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्ति कामाय तत् सतस्य परम निधानम। अर्थात सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग खुलता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। व्याख्या है, प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है। श्लोक नंबर 4 है, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्त परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। अर्थात जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें जीव एवं आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। 4 श्लोक समाप्त हुई। श्लोक नंबर 5, विदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सः प्रस्तात् तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति नान्या पंथा विदित्यनाय। अर्थात वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। अर्थात जो लोग वेद का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। व्याख्या है, प्रस्तुत श्लोक श्वेता सौत्रोपनिषद से लिया गया है। इसमें वेद स्वरूप परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के दिव्य प्रकाश से सारा संसार आलोकित होता है। दोस्तों, 5 जो श्लोक थे वे सब समाप्त हो गए। अब इस मंगलम चैप्टर से जो भी प्रश्न अभ्यास है, उस प्रश्न अभ्यास में हम मौखिक जो प्रश्न अभ्यास होते हैं उसे यहाँ प्रस्तुत किए हैं। जो एक पदेन उत्तरम वदता, इसका अर्थ होता है एक पदेन उत्तरम वदता, मतलब एक शब्दों में उत्तर बोलना है, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर क है, हिरण्यमेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। कस्य मुखम अपिहितम मतलब सुनहले पात्र के द्वारा किसका मुख ढका हुआ है? तो सतस्य का। सत्य का मुंह सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए अब आंसर इज सतस्य होगा। प्रश्न नंबर 6 है, सत्य धर्माय प्राप्ते
किम अपावृणु, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटाना चाहिए? तो असत्य को, जो असत्य रूपी है उसे सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए असत्य रूपी ढक्कन को हटाना होगा। अंधकार पर प्रकाश की विजय करनी होगी। प्रश्न नंबर ग है, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ब्राह्मणों का मुंह किसके द्वारा आच्छादित है, किसके द्वारा ढका हुआ है? हिरण्मयेन। हिरण्मयेन का अर्थ होता है सुनहले पात्र। प्रश्न नंबर घ है, महतो महियान का बड़ा से बड़ा क्या है? सत्य है। बड़ा से बड़ा क्या है? सत्य है। प्रश्न नंबर अंग है, अनोह अन्यान का छोटा से छोटा क्या है? दोस्तों, छोटा से छोटा, अणु से भी छोटा क्या है? तो अणु से भी छोटा आत्मा है। अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा रूपी सत्य है। प्रश्न नंबर 6 है, पृथ्व्यादे महत्तम परिमाण युक्त पदार्थ महत्तम का, इस पृथ्वी पर बड़े से बड़े परिमाण युक्त पदार्थ क्या है? अणु है। क्या है? अणु है। प्रश्न नंबर 6, कीदृशं पुरुष निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मना महिमान पश्यति शोकरहित च भवति। इसका उत्तर है, ऋष्य। किस प्रकार के पुरुष अपने ज्ञानेंद्रिय से, अपने आत्मा से शोक रहित होकर ईश्वर को प्राप्त करते हैं? तो ऋषि। ऋषि वेद के ज्ञाता होते हैं। प्रश्न नंबर ज है, किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है? तो सत्यम की जय होती है, सत्य की जय होती है, सदा सत्य की विजय होती है। प्रश्न नंबर झ है, किम जयम न प्राप्नोति, किसकी जय नहीं होती है? असत्य अनिरितम, असत्य की जय नहीं होती है। असत्य की कभी जय नहीं होती है, जय जयकार नहीं होती है। प्रश्न नंबर यह है, का नाम रूप च विहाय समुद्रे अस्त गच्छन्ति। कौन है जो अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में चले जाते हैं? नद्या। नदी ही अपने और नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें इस प्रकार के वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।